बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे राइल द मसाया एक्सपोज्ड। ये एक साहब हैं जो कि अपने आप को मसाया कहते हैं। इनको देखेंगे और बेसिकली इन साहब का जो आइडिया मिला, इन साहब को मैं जानता नहीं था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसराइल स्टैंडिंग बाय टू ग्रीट फॉल्स मसाया। उसमें जो है एक व्यूअर ने कमेंट किया था, जिल मोरियो नाम था इनका। तो उन्होंने जो है अपने कमेंट में मेंशन किया था लॉर्ड रायल यानी इन्हीं साहब को, कि ये अपने आप को मसाया कहते हैं। तो मैंने ज़रा इनको देखा कि भाई ये कौन साहब है, और फिर सोचा कि जो है आपको भी बताऊं कि असल में ये सारी स्टोरी है क्या। तो स्टोरी बेसिकली शुरू होती है एक वीडियो से जो वायरल हुई थी 2011 में। ठीक है, तो 2011 में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो कि जेरूसलम और मुकद्दस के ऊपर उतर आया है। और एक लाइट बॉल टाइप चीज आती है और ये in Christianity. We've seen them in Mississippi like this, but never like तो भाई ये वीडियो बड़ी वायरल हुई इंटरनेट पे। Well, if you surf around online today, and it probably will not be long before you come across footage of a UFO in the skies over Jerusalem. Now it is sparking intense debate on the internet. Trace Gallagher following this live from our West Coast News. And the question is, what was that UFO? What was it doing over Jerusalem? And, you know, is he back? क्या है? तो ये साहब जो थे, एक कट शॉट में बता देता हूँ। इन्होंने बताया कि हाँ के बिब्लिकल प्रोफेसी के हिसाब से या बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पे चढ़ाया गया और तो उनकी फिर वापसी हुई और वो अपने अपोस्टल के बीच में आए और उन्होंने खाना वगैरह खाया और अपोस्टल्स के सामने वो जो है ज़मीन से आसमान की तरफ उठाए गए। तो जिस तरीके से वो ज़मीन से आसमान की तरफ उठाए गए, इसी तरीके से वो आसमान से ज़मीन की तरफ वापस आएंगे। और इन्होंने और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। उसके बाद दो तीन चीज़ें और करते हैं रायल साहब के, जो तौरा है हेब्रू में, उसके ऊपर कोई इन्होंने एक डिकोडिंग मैकेनिज्म लगाया और उससे बताया कि आप अगर हॉरिजॉन्टली जो है देखें तोरा के वर्ड उससे कुछ बनता है, वर्टिकली देखें तोरा के हेब्रू के कोड्स तो उससे कुछ बनता है। कोई मैथमेटिकल एनालिसिस ज़बरदस्ती की लगाई उस पर और उससे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की कि भाई कोई ऐसा आएगा और उसकी निशानी इस तरह की होगी, और वो सारी निशानियाँ इन्होंने कहा कि इनमें मौजूद है। ये इस तरह से ये तौरा को, बहुत लंबी बहस है, कुछ चीज़ें तो मुझे भी समझ में नहीं आई, लेकिन इस तरह का इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिससे प्रूव करते हैं अपनी सच्चाई को। उसके बाद एक और हुआ, एक तो ये बाइबल के बहुत ज़्यादा जो बाइबल के वर्सेज हैं उसको भी शो कराते हैं कि उसमें भी इनके बारे में कुछ लिखा हुआ था। और साथ में एक इमेज आया था नासा लेस्को C3 सैटेलाइट का, जो कि नॉर्मल जो है सन के करीब का आई थिंक कुछ था। और जुलाई 21, 2014 को एक इमेज ली थी सूरज की उन्होंने। तो उस पर जो है इन्होंने ज़बरदस्ती, ये बेसिकली ओरिजिनल इमेज थी जो आपको ग्रीन कलर से नज़र आ रही होगी, ये थी इसकी ओरिजिनल इमेज। उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई कि उसको ब्लैक एंड वाइट में किया, और ये जो आपको थोड़ा सा स्मोक टाइप नज़र आ रहा होगा उसको इन्होंने शो किया है कि भाई स्मोक में कोई फेस है। अब वो पता नहीं कौन सा फेस है, मुझे तो नज़र नहीं आया। मैं इनकी वेबसाइट भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके भी ये इमेज देख सकते हैं। और आपको अगर कोई भाई इमेज नज़र आ जाए तो मुझे बता दिएगा। फिलहाल मुझे तो कोई ऐसा इमेज नज़र नहीं आया। इस ज़बरदस्ती के इमेज को उन्होंने कहा कि देखो ये जो है लॉर्ड रायल का इमेज बना हुआ आ रहा है इस स्मोक के अंदर, जो कि सूरज के करीब से उठ रहा है। ठीक है भाई, और साथ में जो है ये इन्होंने हेडलाइन लगाई, ये नासा वालों की हेडलाइन नहीं है, पिक्चर शायद हो, वो भी पता नहीं है या नहीं है। तो इन्होंने साथ में अपने वेबसाइट पे ही लिखी हुई ये बात कि नासा लेस्को C3 सैटेलाइट इमेज ऑफ क्राइस्ट कंट्रोलिंग द सन, यानी जीसस क्राइस्ट की पिक्चर शायद आई है। और ये हालांकि इस तरह का क्लेम नासा ने नहीं किया है, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे किया है। और साथ में जो है ल्यूक 21 से और ल्यूक 21-25 जो वर्स है उसका वो बताया इन्होंने
कि एंड देयर शैल बी साइन इन द सन, इन द मून एंड इन द स्टार्स, के सूरज में और चांद में और सितारों में जो है निशान नज़र आएंगे और जीसस क्राइस्ट के। तो उसको इन्होंने इस तरीके से शो किया कि देखो ये जो है इनकी शक्ल नज़र आ रही है, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इसी तरह का एक जो नमूना कह लें या इस तरह की ही नमूनाबाजी पाकिस्तान में भी हो चुकी है, और ये थे रियाद अहमद गौहर शाही साहब। इन्होंने भाई ये किया था कि चांद की तस्वीर दिखाई थी, और अभी भी इनके लोग बड़े दिखाते जो इनके फॉलोअर्स हैं कि उन पे जो है रियाद अहमद गौहर शाही का नक्श आ गया था। ठीक है भाई, तो ये अब तो खैर ये जा चुके हैं दुनिया से, और इन्होंने इमाम मेहंदी होने का और फिर हज़रत ईसा होने का दावा किया था, और अभी भी जो है इनका जो फितना ही कहूँगा मैं, शायद हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं यूनुस गौहर शाही साहब। और अल एरा टीवी के नाम से यूट्यूब पे उनका चैनल वगैरह भी है, तो वो फ़िलहाल इस मामले को अभी दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है ज़बरदस्ती के ये काम किए हुए हैं कि तौरा में कोड दिखा रहे हैं, फिर कोई एक लाइट की वीडियो आई थी उसको दिखा रहे हैं कि ये कुछ था कि जिस तरीके से जीसस को ज़मीन से आसमान की तरफ लेके जाया गया था, इसी तरीके से आसमान से ज़मीन की तरफ वो यरूशलेम के पास उतरे हैं या उतरेंगे, इसमें सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन जो है ये उस वीडियो को बेसिकली यूज़ कर रहे हैं और उन आयातों को जो कि बाइबल की आयत है उनको यूज़ कर रहे हैं, फिर तौरात में जो हेब्रियू लिखी हुई है उसके साथ छेड़छाड़ करके अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि सूरे यूनुस की जो पहली आयत है, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबुल हकीम, इसमें जो अलिफ लाम रा आया है इसको भी ये ज़बरदस्ती इस अलिफ लाम रा से छेड़छाड़ करके, और हम ये मानते हैं कि इस तरह के जो वर्ड्स आए हैं अलिफ लाम मीम और ताहा या यासीन, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके जो ओरिजिनल मीनिंग है वो खुदा को ही पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है। तो ये बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि अलिफ लाम रा को भी छेड़छाड़ की है, और उसको भी ज़बरदस्ती का ये प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि कुरान में भी माज़अल्लाह कोई रायल का जो है जिक्र हुआ हुआ है, यानी इनका जिक्र हुआ हुआ है। तो ये सब इनकी जो है बातें हैं इन्होंने जो की भी हैं, और इनकी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। ये मैं आपको इनकी वेबसाइट पे से ही मैंने वीडियो दिखाई थी, ये बेसिकली इनकी वेबसाइट है। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरीके से इन्होंने एक लोगो रखा हुआ है, और ये लोगो बेसिकली देखें तो वो सलेबी जंग में जो लोगो यूज़ होता था वो होगा। कुछ लोगों को शायद ये जो रेसलर है ट्रिपल है उसका सिंबल लग रहा हो, लेकिन भाई वो सलेबी जंग का सिंबल था इस तरह का। उसके बाद ये 2011 में जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो वायरल हुई थी, तो ये इनके भाई बड़ी वेबसाइट है इनकी मेन। ये फेसबुक पे भी हैं ये साहब, ट्विटर पे भी हैं, और ये साहब जो है यूट्यूब पे भी हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है ये फिज़िकली कहीं अपेयर होके इन्होंने अपना कोई खुतबा या दावा नहीं किया, इन्होंने इंटरनेट का ही सहारा लिया दावा करने के लिए। तो ये सामने कभी नज़र नहीं आए क्योंकि पकड़े जाने के चांसेस होते हैं, तो ये इंटरनेट पे ही घूम घाम के अपनी बातें करते रहते हैं और फैलाते रहते हैं, और ये हैं कहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है। असल में ट्रेस इनको किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल पता नहीं है कि कहाँ से छुप के अपनी वीडियो रिलीज़ करते रहते हैं। उसके बाद ये वही बात जो मैंने अलिफ लाम रा का आपको बताया, तो कलमतुल्लाह करके वीडियो है, इसी वीडियो में सारी बातें बताएंगे, आप अगर डिटेल चाहेंगे तो मिल जाएगी आपको। और ये बेसिकली इनकी वेबसाइट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इनके कुछ एफिलिएट्स भी हैं या और भी इनकी वेबसाइट है। एक सेंचुरी करके है, सेंचुरी इबादत गाह को कहते हैं, और अगर आप देखें यहाँ पे भी इन्होंने जो हरकत की हुई है और जो लोगो बनाया है, बड़ा लास्ट फेमस टाइप लोगो है, और पाकिस्तान में अगर ये बंदा इस तरह का लोगो बना ले तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो आप ये देखें 2 शेर है, और उसके बाद आप देखें कि साथ में 6 कोनों वाला सितारा जो जीव्स के लिए इसराइल को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, फिर स्लेब है जो कि क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में अल्लाह, यानी तीनों इब्राहिमिक रिलीजन को ये शो कराते हैं और कहते हैं कि तीनों इब्राहिमिक रिलीजन में जो का जो मसीह हूँ वो मैं ही हूँ। अच्छा, उसके बाद इनके पूरा एक आप कह लेंगे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, आर्मागेडन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के नाम से। यूट्यूब पे भी इनका चैनल बना हुआ है आर्मागेडन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के नाम से, जहाँ पे ये साहब आते हैं और अनआइडेंटिफाइड प्लेस से अपनी कुछ बातें करते हैं, और उन बातों को जो है भेजा जाता है, या इनके फॉलोअर्स हैं वो कुछ मैसेज वगैरह देते हैं दुनिया के लिए। उसके बाद जो है ये तौरा कोड्स का ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली, वहाँ पे अगर आप जाएंगे www.toracodes.net पे
तो बेसिकली ये इन्हीं क्या बनाया हुआ सॉफ्टवेयर जिसपे बताते हैं कि तोरा का आप कोई भी कोड लिखें तो उसमें से ये अपने या कोई भी वर्ड्स लिखेंगे तो अपना बताना शुरू कर देंगे कि उसमें लॉर्ड रायल का जिक्र बेसिकली कहाँ पे आए। उसके बाद ये सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, और ये सिंबल देखते ही आपके ध्यान में एक चीज आ रही होगी, वो होगी इल्यूमिनाटी। तो मैंने भी देखा, और जब इस पर क्लिक करें तो आप पहुंच जाते हैं यहाँ पे। ये कोई इन्होंने काम किया है कि क्रिप्टो करेंसी इन्होंने निकाल ली है शायद अपनी, और साथ में कोई पता नहीं गोल्ड लेते हैं या किस तरीके से लेते हैं, ये किस तरीके से टोकन शोकन मिलते हैं। तो ये भी कोई इनके मामलात हैं, और इनके आप देख लें जो टोकन है उस पर जो इमेज छपा हुआ है वो इन्हीं का है, लॉर्ड रायल साहब का। और जो है ये वो ये कहते हैं कि आगे जाके करेंसी शायद रिप्लेस हो जाएगी या जो भी है। तो क्रिप्टो करेंसी भी इन्होंने अपनी एक लॉन्च की भी है, और इसको मैं ज़रा सही से देख लूँगा तो फिर मैं इस पर होपफुली अगर टाइम मिला मुझे तो इस पर वीडियो बना दूंगा। फिर ये कुछ जो है एक अलग से इनका फेसबुक पेज है, ग्रुप है, जो कि ज्यूज प्रॉफिट या जो भी इस तरह के रबाई होते हैं जो कि आगे मसाया के आने वाली बातें कर रहे होते हैं कि मसाया आने वाला है, उस तरह की प्रेडिक्शन को डालते हैं और फिर बताते हैं कि देखो ये सारी बातें मेरे लिए ही हो रही है। उसके बाद ये जो सेंचुरी था उसी का अरेबिक वर्जन भी इन्होंने एक साइट बनाई हुई है, और वो देखने वेखने की ज़रूरत नहीं है, दिल ही जलेगा आपका। तो उसमें भी इन्होंने इस तरह की चीज़ भी खरीदी। ठीक है भाई। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने यहाँ की भी है वो है पे ट्रिब्यूट टू योर किंग, यानी आप ट्रिब्यूट पेश करें इनको। और वो किस तरीके से पेश करें, पैसे चाहिए इनको भाई। असल मकसद क्या है सारा, वो यहाँ इस लाइन में आपको सारा पता चल जाता है। इन्हें असल में चाहिए पैसा, और जिसके लिए सारे ये ड्रामे हो रहे हैं कि जो भी मसाया जो भी है। मैंने तो सुना था भाई जो फॉल्स मसाया वो तो लोगों को देगा, ये तो उल्टा मांग रहे हैं लोगों से। तो भाई ये इससे आप समझ जाए कि ये अगर कोई समझता है दज्जाल है या फॉल्स मसाया तो कहीं से भी नहीं है भाई। वो तो मैंने सुना है कि वो तो और लोगों को पैसे देगा ना कि उनसे पैसे मांगेगा। ठीक है भाई। अच्छा, करंटली जो इनकी लास्ट पिक्चर आई है वो जवानी की, तो बड़ी खूबसूरत पिक्चर आपने देख ली। ये इनकी जवानी की पिक्चर है, वेबसाइट पे भी ये बड़ा अच्छी पिक्चर दिखाते हैं। फिलहाल इनका जो खुतबा था लास्ट वो इन्होंने किया था जुलाई 2019 में, एक मैसेज दिया था। तो उसमें आप इनकी हालत देख सकते हैं। तो इनकी हालत वगैरह को इतनी अच्छी नहीं लग रही हेल्थ और फिटनेस के हिसाब से। देखें तो थोड़ा जो है पेट तो माशाल्लाह से काफ़ी इनका बाहर आया हुआ है, और तो हालत जो है इनकी कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही। और कहा यह जाता है कि ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से, जो इनको लास्ट ट्रेस किया गया है वो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली इनको ट्रेस किया गया था कि वहाँ पे मौजूद थे। और फिलहाल जो है ये तब से जुलाई 2019 के बाद से नज़र नहीं आए हैं, और जितना भी जो इनका सारा मामला संभाल रहे हैं वो इनके चेले चपाटे संभाल लें। ठीक है। तो ये गायब ही हुए हैं, और फिर पता नहीं इनकी तबीयत सही है या ये जिंदा भी हैं या मर गए हैं। तो फिलहाल जो इनका ये सारा फितना है, जैसे हमारे यहाँ भी, वैसे मैंने आपको कहा था ना रियाद अहमद गौहर शाही का फितना है, तो उसने अपने आप को डिक्लेयर किया था इमाम मेहंदी और जो है मसीह। लेकिन जो है बाद में क्या हुआ कि मर गए, वो मरना है हर इंसान ने। और उसके बाद जो है अभी यूनुस गौहर शाही जो है उसको आगे लेके चल रहा है। इसी तरीके से मुझे भी शायद ये लगता है कि या तो बंदा ये मर गया है। फिलहाल ये 2019 जुलाई 2019 के बाद से नज़र नहीं आए। अब आ जाते हैं असल चीज़ पे कि भाई ये लॉर्ड रायल साहब असल में कौन है। ठीक है। ये चीज़ जानने की आपको जाहिर सी बात है, आपने पूरी वीडियो यहाँ तक देख ली तो आप परेशान हो रहे होंगे भाई ये है कौन, ये या 2011 से पहले जो इसका मसीह होने का क्लेम था उससे पहले ये साहब कौन थे, तो ज़रा वो देखते हैं। तो इनके बारे में जो है रॉ स्टोरी ने एक आर्टिकल लिखा था, और वो भी आर्टिकल काफ़ी पुराना है, मार्च 2014 का। तो इसको मैं ज़रा समराइज करके बता दूं तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं जिसको ये बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह करते हैं, और शुरू से इस बंदे का यही रहा है। वो ये रहा कि इनके जो फादर थे बेसिकली वो जो थे, बल्कि सबसे पहले तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं कि जो लॉर्ड रायल साहब हैं इनका जो असल नाम है वो क्या है। इनका असल नाम है रेमंड, और यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ भी होगा अगर मुझे मिल जाए तो। हाँ, इनका नाम है रेमंड एल्वुड होवर्ड लियर। सही है। और ये जो इनका लास्ट वर्ड है लियर, अगर आप इसी से देखें लास्ट नेम, तो इसी को इन्होंने छेड़छाड़ करके रायल बनाया। अच्छा, रायल की एक और मज़ेदार बात
जो शायद मैं बताना भूल गया आपको। रायल जो वर्ड इन्होंने सिलेक्ट किया इन साहब ने, उसका रीज़न ये था कि इज़राइल का भी अगर आप को स्पेल करें तो इज़ अलग और रायल, तो वहाँ से रायल उठाया। और दूसरी चीज़ है कि रायल के अगर आप मीनिंग देखें तो हेब्रू वर्ड जो रायल के मीनिंग है वो है लॉर्ड ऑफ लाइट, एंड अदर लिखा हुआ है रायल वॉज द नेम ऑफ एन एंजल, यानी लॉर्ड ऑफ लाइट, और ये किसी फरिश्ते का नाम था। अच्छा, मज़े की चीज़ अगर आप देखें लूसीफर, तो लूसीफर का मतलब भी यही बनता है लॉर्ड ऑफ लाइट, और वो भी किसी ज़माने में फरिश्ता था। तो आप ये देखें कि रायल से दोनों चीज़ें इसके दोनों मकसद पूरे हो रहे हैं, यानी जो सैटेनिज्म साइड वाले हैं वो भी इसको आगे पूजना शुरू कर दें, और जो रिलीजन साइड वाले भी हैं वो भी जो है इसको आके समझें कि भाई ये वाकई में कोई, या ख़ास तौर पे जो ज्यू है वो भी इसको समझे कि असल में इसराइल से निकला हुआ रायल है, तो इसके करीब है। तो इसने बड़े तरीके से अपना नाम जो है रायल रखा है। और उसके बाद जो आते हैं, जो इसके फादर थे वो बेसिकली थे नेवी सील ऑफिसर, और ये है इसके फादर की तस्वीर जो कि इससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, अपने बाप से इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है। तो भाई ये भाई अपने आप को यूज़ करते हैं और बताते हैं कि पहले भी बताते थे कि ये जो है नेवी सील ऑफिसर रह चुके हैं। और उसके बाद ये इन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी की थी 2002 में, अगर इनकी वो तस्वीर आ जाए, ये जो अगर आपको बीच वाली पिक्चर नज़र आ रही है, ये पहले भी कहीं पे होगी इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप आराम से इसको पढ़िएगा। तो ये बेसिकली जो है इनकी तस्वीर थी, और इन्होंने बेसिकली कोशिश यही की थी, और अपना जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बता रहे हैं ये। तो इन्होंने जो है इलेक्शन लड़ने की कोशिश की थी, पॉलिटिक्स में आने की कोशिश की थी, और बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुए थे। उसके बाद इन पे एक केस हुआ था अगवा का, इन्होंने किसी लड़की को अगवा किया था और उसकी मर्जी के बगैर अपने पास रखा था, जिसने इन पे बाद में केस कर दिया था। उसके बाद इन पे एक और केस किया था इनकी वाइफ ने खुद, कि ये जो है हाउस असल्ट करते हैं और जो है उस पर तशद्दुद वगैरह करते हैं। तो उस पर इनको 166 दिन की कैद हुई थी, और इनको जो है जुर्माना ये लगा था कि इनको खाना पकाना था काउंटी जेल का 166 दिन तक, कैद बामुशक्कत इस तरीके से मिली थी। लेकिन फिर वहाँ से इन्होंने बेल करा ली थी, और बेल कराने के बाद भी आपने जो है अपने स्टेट पे रहना होता है और शायद कोर्ट में या शेरिफ के ऑफिस वगैरह में जाके साइन वाइन करना होता है। लेकिन ये जो है भाग गए अपने शहर से, और भाग के गायब हो गए, और ये सारा कुछ हुआ था 2005 से पहले। और 2005 से पहले गायब हो के ये कहाँ गायब रहे साहब जी? उसके बाद ये एकदम से नाजिल हुए और इन्होंने कहा कि मैं जो है मसाया हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है कहीं से भी ना फॉल्स मसाया है ना मसाया है, और सिर्फ ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। पीछे दायरे इनके कोई ना कोई होगा जो थोड़ा फाइनेंस चला रहा होगा, और मेन मकसद यही है कि लोगों को गुमराह किया जाए और पैसे कमाए जाए। हमारे यहाँ भी अगर आपको याद हो लास्ट ईयर एक बंदा आया था अहमद ईसा, वो भी इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चली कुछ नहीं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सारा मामला कि भाई ये जो रायल साहब हैं ये कौन है, और मैंने होपफुली इनको एक्सपोज कर दिया होगा आप सबके सामने। और आप बाकी आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी रही। वैसी ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, और जो है मेरी कोशिश यही होती है कि लोगों को नॉलेज दूं। कोई मेरा ख़ास मकसद ये नहीं है यूट्यूब पे सनसनी वगैरह फैलाना। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।